बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जहां पर डी चौक में होने वाले ऑपरेशन में जो जांभक लोग थे, कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस ऑपरेशन से जो इनकारी हुकूमत थी और ये कहा जा रहा था कि कोई एक सिंगल बंदा भी वहाँ पर शहीद नहीं हुआ है, जांभक नहीं हुआ है। अब उसी हुकूमत के जो अहम रहनुमा है, उस हुकूमत के जो बड़े हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके एडमिट कर रहे हैं कि बंदे वहाँ पर मरे थे, बंदे वहाँ पर जांभक हुए थे इस ऑपरेशन की जद में आकर, लेकिन उनके अदाद शुमार तब्दील किए जा रहे हैं। यानी कि ऑपरेशन में जो स्ट्रेट फायरिंग की गई थी और जांभक जो होने वाले लोग थे, इससे इनकारी हुकूमत बिल आखिर मानना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान मारे गए इस ऑपरेशन में। और सौदेबाजियाँ की जा रही हैं इन लाशों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शहीद कारकुनान हैं, इनकी लाशों पर मुख्तदर हलकों की जानिब से सौदेबाजियाँ की जा रही हैं। इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाह रही है, पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। और पाबंदी लगाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो फूट का शिकार है। इसके अंदर क्या हो रहा है मुस्लिम लीग नून के, और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कब लगने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, कुछ अहम खबरें हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की ये हुकूमत जो है, इसकी जानिब से तैयारियां की जा रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब PTI पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इनके आपस की जो फूट है वो सामने आई है। कुछ अंदर की कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पर पाबंदी लगाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा कहता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, और आपको पता ही है बलोचिस्तान असम्बली में भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जो है उसको मंजूर कर लिया गया है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो पेश करदा करारदाद है, इसमें कहा गया है कि PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और PTI पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जमा करवाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद जो टोला है, इसको मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। ये सूरत हाल है। बहरहाल ये कुछ भी कर लें, इनकी जानिब से अब जो इनके अंदर की ये खबर है कि दो धड़ों में मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी है। जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, जिनके जो बड़े हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाई जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाती है तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हमें होगा, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पहली बात कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उस पर पाबंदी तो लगा ही नहीं सकते हैं। और अगर ये पाबंदी लगा भी देते हैं तो इनको सबसे पहले तमाम जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डी सीट करना हो। अगर डी सीट कर देते हैं तो दैट्स मीन कि मुल्क में फिर नए इंतखाबात जो है इनको करवाने पड़ेंगे। और आपको पता ही है जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी जो पिछले इंतखाबात हैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत के गले का तोख बने हुए हैं। तो ये किस तरह से हो सकता है कि अब नए इंतखाबात का मुतमिल तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। तो मौजूदा सूरत हाल में जो सीनियर लीडरशिप है, यानी कि जो बड़े हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाबंदी नहीं लगानी, पाबंदी ना लगाएं, इसका बड़ा नुकसान होगा। पहले भी जो हमने फैसले किए, पहले भी आपको पता ही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से बताया जा चुका है कि ये जो हुकूमत है ये तो करना ही नहीं चाहते थे, ये तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे। इनकी जेब में ज़बरदस्ती ये हुकूमत डाली गई है, इनको हुकूमत करने पर मजबूर किया गया है मुख्तदर हलकों, यानी कि ऊपर से। और अब इनको ये हुकूमत जो है वो करनी पड़ी है, मुल्क को चलाना पड़ रहा है। बहरहाल अब नून लीग की एक धड़ा जो है, बड़े जो है वो कहते हैं कि नहीं, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और दूसरी जानिब ये कहते हैं, वो धड़ा ये कहता है कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है और गवर्नर राज लगा देना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज लगाया जा रहा है उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करने का कहा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब उसकी मिन्नतें तरले की जाएंगी, उनके साथ मुशावरत की जाएगी कि भाई गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगा दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाई जाए। ये सूरत हाल। दूसरी जानिब पर कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं जिस हुकूमत ने। अदाद शुमार की जिस तरह से कहते हैं कि 3 दिन का ये जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
उस एहतजाज की वजह से मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि 3 दिन के इस एहतजाज के अंदर ये कहा जा रहा है कि 15 करोड़ के शेल्स खरीदे गए थे और जो कंटेनर्स लगाए गए थे उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। वो कहते हैं जी 24 से 30 मकामात को सील करने के लिए जो 800 से ज़ायद कंटेनर्स लगाए गए थे, ये 15 इसकी मालियत जो है ये तकरीबन ओवरऑल जो एस्टीमेट लगाया गया है ये 33 करोड़ 28 लाख रुपए से ज़ायद का खर्चा बनता है। यानी कि आपने अगर कंटेनर्स लगाए हैं हर्डल्स रुकावटें लगाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने के लिए, तो ये आपका मसला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये नुकसान नहीं हुआ है। ये जो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ है, फिर अगर शेल्स खरीदे गए हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है। रबड़ की गोलियां आपने खरीदी हैं, आपने डंडे हथियार जो भी किया है, फिर आपने वहाँ पर जो कारकुनान कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, ज़ाहिर है उनका भी खर्चा, उनकी चाय पानी का, उनको वहाँ पर मामूर रखना, तमाम तर सूरत हाल। ये तो सिर्फ जो है एस्टीमेट वो आप कंटेनर्स और उन शेल्स का बता रहे हैं। बाकी जो जो किया जाता रहा वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, वो तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला होगा। बहरहाल दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनान थे डी चौक में, जिनकी शहादतें हुई हैं, आ चुके जुमे का दिन भी है, तो नमाज जुमा के बाद ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जो एम्बेसीज़ हैं उनके सामने उन्होंने उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन शहीद जो कारकुनान उनके साथ मोहब्बत का इजहार और अक़ीदत का इजहार किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी अदाद-ओ-शुमार सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटली जो इसकी लीडरशिप है, बिलाखिर वो उनकी जानिब से 12 जो लोग हैं उनके अदाद-ओ-शुमार जो है वो दे दिए गए हैं। 12 की अपडेट्स और तस्वीर दी गई हैं जो कि शहीद हुए हैं। अभी इब्तदाई जो अपडेट्स हैं, डाटा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और कंफर्म डाटा है, ये वो 12 अफराद हैं जो कि डी चौक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। इनकी शहादतों के हवाले से इनकी तस्वीर और उनका डाटा जो है वो हुकूमत को दिया गया है कि भाई हमारे ये बंदे शहीद हुए हैं, हमें इन बंदों की डेड बॉडीज़ चाहिए। और साथ ही साथ अभी तो जो है ये भी कहा जा रहा है पिम्स हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स का अमला था, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस दिन ये ऑपरेशन किया गया वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग आए थे जिनको बुलेट मारे गए थे, जिनको गोलियाँ मारी गई थी और गोलियाँ लगने की वजह से वो ज़ख्मी हुए थे। ताहम वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट हुआ, इब्तदाई तिब्बी इमदाद उनको दी गई और उस ट्रीटमेंट के बाद वो बंदे जो हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों को चले गए या जहाँ भी गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी उनके हवाले से कोई भी मालूमात जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। अच्छा, हुकूमत जो है पहले मुसलसल डिनाई कर रही थी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो अभी भी डिनाई कर रहे हैं कि ऑपरेशन तो कोई हुआ ही नहीं है, कोई एक सिंगल गोली नहीं वहाँ पे चली, कोई एक डेड बॉडी नहीं, कोई एक बंदा नहीं मरा। अगर मरा है तो उसको सामने लेके आए, ये मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है। अब शाहिदा खान अब्बासी जो हैं उन्होंने कल रात एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि 2 बंदे तो ऐसे हैं जो उनके अपने इलाके के थे जिनको कि डी चौक ऑपरेशन में मारा गया, जो जाँ बहक हुए हैं गोलियाँ लगने की वजह से। उन्होंने कहा उन्होंने उनके नमाज जनाजा भी अदा की गई है। ये शाहिदा खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो रात को टीवी चैनल में बैठे हुए थे एक टॉक शो में और उसमें कह रहे थे, जब उनसे पूछा जा रहा था मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से, तो वो बार बार डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, आप अदाद शुमार को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। हलाकतें हुई हैं, गोलियां लगने से बंदे मरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अदाद शुमार आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतने ज़्यादा बंदे नहीं मरे हैं। यानी कि अब हुकूमत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गई है कि जो ऑपरेशन किया गया था डी चौक पर सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, उसमें जो स्ट्रेट फायरिंग की गई थी, उस फायरिंग की जद में आके लोग जाबहक हुए हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अब उन लोगों के जनूबी पंजाब का एक बंदा है और उसके घर वालों ने जब कुछ मालूमात दी हुकूमत को कि हमारा ये बंदा शहीद हो गया है, जाबहक हो गया है, तो हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए, तो घर वालों को किस तरह से डेड बॉडी देने की हामी भरी गई है। ये कहा गया है ज़िम्मेदारान की जानिब से, उन्होंने कहा है कि आप पहले एक फॉर्म, एक हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें, आप लिख के दें कि डी चौक ऑपरेशन में होने वाली फायरिंग की जद में आके आपका ये बंदा नहीं मरा है तो हम आपको डेड बॉडी देंगे, अदरवाइज डेड बॉडी नहीं मिलेगी। यानी कि सौदेबाजियाँ की जा रही है। ये हुकूमत मानना तो शुरू हो गई है कि लोग मरे थे डी चौक में इस ऑपरेशन की वजह से, लेकिन अब इनकी डेड बॉडीज़ इस तरह से दी जा रही हैं कि पहले उनके साथ अब उनसे रिटन लिखवाया जा रहा है कि लिख के दो कि ये ऑपरेशन डी चौक में होने वाले ऑपरेशन में नहीं मारे गए तो डेड बॉडी दी जाएगी। अच्छा, खान साहब के हवाले से फैसल बावड़ा को पता नहीं एकदम क्या हुआ है। फैसल बावड़ा जो है पता नहीं एकदम पैंतरा बदल लेते हैं। उन्होंने जी बड़ी हमदर्दी का इजहार किया है। कहते हैं कि इमरान खान को बुशरा बीबी
जो हैं वो सियासत में आ गई हैं, और सियासत में आने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बुशरा बीबी के सियासत में आने की वजह से वो तबाही की तरफ जा रही है, और बुशरा बीबी को जहर दे दिया जाएगा। बुशरा बीबी की तरफ से इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा, और इमरान खान की जान को ख़तरा है, वो इमरान खान को बचाना चाहते हैं। इमरान खान की जो लीडरशिप है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रही है। मैं बचाऊंगा इमरान खान को, इमरान खान की जान को। इमरान खान जो है बड़ा लॉयल लीडर है, बड़ा बहादुर है, बड़ा निडर है, और उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के ये बातें की हैं। अब फैसल वाडा साहब जो है बुशरा बीबी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए हैं, आने वाले वीलॉग्स में कुछ मज़ीद खबरें इस हवाले से आपके सामने रखूंगी। लेकिन सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस वक्त सोचने की बात है कि फैसल वाडा, बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलियाँ हैं, इमरान खान ने अपनी पसंद से उनका इंतखाब किया है लाइफ पार्टनर के तौर पे, उनके हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट देना कि वो इमरान खान को जहर दे देंगी और जहर दे के खुद सियासत करना चाहती हैं, और दीगर लीडरशिप पर भी उन्होंने सवाल उठाया। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।